जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026, जो कि 32,669 पद पे है। ठीक है, जिसका पेपर 8, 9 और 10 जून को होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ामपुर के द्वारा विवेक सर द्वारा बनाया गया बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है, जो कि पेपर में आपको सेम टू सेम इसी के आधार पर मिलेंगे। आपके पेपर रहेंगे, देखिए इसका मॉडल पेपर 1 है। और दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। इसमें हम आपको हिंदी और जीके का पोर्शन कराएंगे, यानी कि 70 से 75 क्वेश्चन कराएंगे। अब बाकी जो आपका 70 से 75 क्वेश्चन होगा वो आपका ये रीजनिंग और मैथ का रहेगा। ठीक है, तो आपका रीजनिंग मैथ का जो पेपर होगा, तो आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, या तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको इसका टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूरी फुल पीडीएफ मिल जाएगी। और आप ओएमआर शीट निकलवा के 150 क्वेश्चन का ओएमआर शीट, और आप उस पर टिक करके अपना लेवल चेक कर सकते हैं। आप इसमें भी 75 क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आपका हिंदी और जीएस कितना तैयार है। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं चैनल पे। ये आपका पेपर होगा 2 घंटे का, बिल्कुल पेपर जैसा फील आएगा आपको कि आपने कितना सही किया कितना गलत। ठीक है, और 300 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरे इसको ध्यान से पढ़िएगा और आगे बढ़ते हैं। इसमें माइनस मार्क इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करे होंगे और माइनस मार्क एक भी नहीं होगा। और जिसका आप जीएस में और हिंदी में बढ़त बना लिए, अगर 50+ है तो आपका मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हुआ कितना नहीं। और ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसका भी ईमेल, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज सेट नंबर 1 है। इस सेट को आपको मिलेगा सुबह 9 बजे और शाम को आपको 6 बजे। ठीक है, तो चलिए आज इसका सेट नंबर 1 है। डेली आपको 2 सेट मिलेंगे, 10 दिन में आपको 20 सेट हमें ये पूरा जो एग्जामपुर का है आपको करा देंगे, विवेक सर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर का 1 है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका हिंदी का ही है। कह रहा है कि पहला नंबर कि जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा भाई, तो आप बताइए कि इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, तो ऑप्शन डी, आस्तिक। ऑप्शन डी, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो या करता हो उसके लिए एक शब्द होते हैं आस्तिक। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छाटिए। तो अशुद्ध नंबर छाटिए आपका, तो ऑप्शन हो गया व्यंग, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। तो कौन सा प्रकार है, तो ऑप्शन सी, आसन्नभूत, आसन्नभूत, ऑप्शन सी, आसन्नभूत। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा है, तो ऑप्शन डी, मेरे भाई ने लड़ा नहीं जा सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है 5 नंबर की मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का, तो ऑप्शन डी, अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन डी, अर्धविराम, ऑप्शन डी, अर्धविराम। ठीक है, आइए अगला कह रहा है 6 नंबर, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है। तो अर्थ क्या है भाई, अधर में लटकना, तो ऑप्शन बी, दुविधा में पड़ जाना या दुविधा में पड़ा रह जाना, दुविधा में पड़ा रह जाना। नेक्स्ट कह रहा है लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकंती का अर्थ क्या है। तो इस लोकंती का अर्थ है ऑप्शन डी, किसी भी हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव को शब्द कौन सा, ऑप्शन डी, नींद, ऑप्शन डी, नींद, ऑप्शन डी, नींद, ऑप्शन डी, नींद। नेक्स्ट कह रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो अर्थालंकार कौन सा नहीं है भाई, बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष, ऑप्शन सी, श्लेष, ऑप्शन सी, श्लेष, ऑप्शन सी, श्लेष। 10 नंबर, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन सी, केशव, ऑप्शन सी, केशव, ऑप्शन सी, केशव, ऑप्शन सी, केशव। नेक्स्ट आइए कह रहा है 11 नंबर कह रहा है आपका, कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे माने जाते हैं भाई, तो ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। अगला कह रहा है 12 नंबर कि फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13 नंबर कह रहा है 13 नंबर कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार के किसने समकालीन किया गया था। तो किसके समकालीन किया गया था, तो ऑप्शन सी, इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहे हैं आपका दिया है, निर्देश दिया है कि अनुच्छेद पढ़कर और 14 से 18 तक इनका सही जवाब दीजिए। तो छायावादी हिंदी साहित्य के युग ही काव्यधारा के लगभग जो 1916 से 1936 तक है, तो इनको आपको ध्यान से पढ़िएगा
ठीक है, वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ के इसका आपको उत्तर इसमें देना रहेगा। ठीक है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं अब 14 नंबर। तो कह रहा है कि छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति ऑप्शन डी स्वच्छंदता, ऑप्शन डी स्वच्छंदता, ऑप्शन डी स्वच्छंदता। नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर का कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंग साहित्य की वर्तमान में कुछ भी जानकारी रखने वाले को सुनने को ही समझा जाता है। ठीक है, अगला करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था। तो 16 नंबर छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। 17 नंबर छायावाद के कवि कौन कौन है। तो छायावाद के कवि कौन कौन है बताइए भाई, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि छायावाद कवि कौन कौन है। तो ऑप्शन ए प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और रामकुमार। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, रामकुमार। ठीक है, नेक्स्ट आइए 18 नंबर क्या कह रहा है, छायावाद की सब स्थापना कब हुई थी। तो छायावाद की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन सी 1916 से 1936 में, 1916 से 1936, 1916 से 1936, 1916 से 1936। अगला कह रहा है 19 नंबर, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो भाई राजा का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी रंक। राजा क्या होगा विलोम, तो रंक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया जो कि आपको डायरेक्ट पेपर में लड़ेंगे, आप इसको रट जाइएगा। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य का पहचानिए। संबंध कारक वाले, तो ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, 21 नंबर कह रहा है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है भाई, तो ये क्या कह रहा है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है। तो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है, तो बताइए आप लोग 21 नंबर का कमेंट करके बताइए कि क्या है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा, बताइए भाई। ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू। ठीक है, ऑप्शन सी उर्दू। ठीक है, आइए नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी फारसी। 23 नंबर कह रहा है वर्त्य वर्ण है, वर्त्य वर्ण है, तो क्या है, ऑप्शन बी न र ल स, न र ल स, न र ल स, वर्त्य वर्ण है न र ल स। अगला प्रश्न है कह रहा है कि पटल का तद्भव रूप है, पटल का तद्भव रूप है क्या, ऑप्शन डी पल्ला, ऑप्शन डी पल्ला, ऑप्शन डी पल्ला, ऑप्शन डी पल्ला। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी कांता, ऑप्शन डी कांता, ऑप्शन डी कांता, ऑप्शन डी कांता। 26 नंबर कह रहा है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, ऑप्शन बी पद्री, पद्री, ऑप्शन बी पद्री, पद्री, ऑप्शन बी पद्री। ठीक है, अगला आइए 27 नंबर कह रहा है गुड़िया शब्द का बहुवचन है। तो गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या, ऑप्शन सी गुड़िया, 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 गुड़िया शब्द का बहुवचन है गुड़िया। 28 नंबर है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है भाई, बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है, तो कमेंट करिए भाई कौन सा है। चलिए तो 28 का ए पानी, 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 और 28 का ए पानी। अगला कह रहा है 29 नंबर कह रहा है वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम है। तो क्या है भाई वाक्य में सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। 30 नंबर कह रहा है तू पढ़, वाक्य में काल है। तो क्या भाई, ऑप्शन सी अज्ञार्थ वर्तमान काल, अज्ञार्थ वर्तमान काल, अज्ञार्थ वर्तमान काल। नेक्स्ट 31 नंबर कह रहा है विस्मरण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विस्मरण शब्द में किसका उपयोग हुआ है भाई, बताइए। 31 नंबर का तो ऑप्शन ए वी, ऑप्शन ए वी, ऑप्शन ए वी। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही होते हैं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आइए 32 नंबर समास बताओ और मृग नयनी, समास बताओ मृग नयनी। तो क्या होगा 32 नंबर का ऑप्शन ए कर्मधारय, 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 कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर, आइए आइए दोस्तों बताइए तो इनमें परिणामवाचक विशेषण शब्द कौन सा है। वही बताइए परिणामवाचक विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन ए 10 लीटर दूध, ऑप्शन ए 10 लीटर दूध, ऑप्शन ए 10 लीटर दूध। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको 70 क्वेश्चन में आपके हिंदी और जीएस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल लिंक डाल देंगे, आप उससे जुड़ जाइएगा, या तो आप व्हाट्सअप नंबर इसको देंगे, आपको कमेंट करिएगा मुझे चाहिए तो मैं डाल दूंगा, आपको दे दूंगा, आप आराम से इजीली लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 34 नंबर कह रहा है
कि मातृणी में किन वर्णों की संधि हुई है? मातृणी में किन की हुई है? तो ऑप्शन बी, री री प्लस री। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गेरुआ शब्द में किसका प्रयोग? ऑप्शन ए उआ 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 उआ। नेक्स्ट कह रहा है उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? वही कौन सा रस है बताइए, कमेंट करिए। तो है आपका 36 का ऑप्शन बी, रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस। आइए 37 नंबर, वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन बी निपात। आइए 37 नंबर हो गया। आइए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए आइए अब जीके में आते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है? तो भाई किस मंत्रालय से है? 38 नंबर का बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ऑप्शन हो गया ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है भाई? तो वित्त मंत्रालय। किस मंत्रालय से है? वित्त मंत्रालय से। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए 2.4%। ऑप्शन ए 2.4%। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा सेना में किस जगह के, किस जिले के हैं? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के। ये भी 2.4% सेना में सेवा देते हैं, केवल गाजीपुर के। पूरे सेना, भारत की जितनी सेना है उसमें 2.4% पूरे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लोग सेवा देते हैं। ठीक है, आइए 40 नंबर कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत। आइए कह रहा है 40 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो भाई कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष। 13.7 अरब वर्ष। ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष। नेक्स्ट आइए देखिए, आपको कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, चलिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आइए बताइए। तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। 42 नंबर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भाई किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1986, 1986, 1986, 1986। नेक्स्ट कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भाई किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन सी 2005। ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन सी 2005। 44 नंबर कह रहा है कि हफ पोस्ट और बोइंग सोशल मीडिया की ब्लॉग श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो क्या है भाई? तो बताइए। ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन सी ब्लॉग। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर कह रहा है आपका कि जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं 45 नंबर का। 45 नंबर का देख लीजिए भाई, आंसर क्या दे रहा है? तो उसे हम क्या कहते हैं? 45 नंबर का आंसर बताइए। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी। 46 नंबर का आपका क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन सी जिसे किसी संप्रभु राज्य से सक्रिय और मुख्य समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आइए भाई 47 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHR का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए भाई कहाँ है? तो 47 नंबर का ऑप्शन सी नई दिल्ली। ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नई दिल्ली। 48 नंबर कह रहा है 48 नंबर का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो भाई क्या है मुख्य आधार? तो ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, बहुत ही नज़दीक आपका पेपर है, 10 दिन आपका, आज से 14 दिन 15 दिन है। आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, जुड़ने के बाद आपको पूरे से पूरे आपकी तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट 49 नंबर कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भाई जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बताइए? तो ऑप्शन सी अरस्तु को। ऑप्शन सी अरस्तु या इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु या अरिस्टोटल। अगला प्रश्न कह रहा है 50 नंबर कह रहा है कि पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? तो पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? तो ऑप्शन बी पोलिस, ऑप्शन बी पोलिस, ऑप्शन बी पोलिस, ऑप्शन बी पोलिस। नेक्स्ट 51 नंबर कह रहा है, 51 नंबर आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वप्रथम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट। दोस्तों चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए
चलिए आपका आ गया 52 नंबर। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था से उत्पादन, कीमत निर्धारण एवं विक्रय पर सरकार का अधिकार होता है? तो बताइए 52 नंबर का क्या है? तो ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट कह रहा है 53 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट 54 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी भाई? ऑप्शन बी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 55 नंबर कि गोकर्णनाथ मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है या आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। आइए 56 नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है नहीं है भाई? बताइए। तो ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट 57 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता के लिए कौन सी योजना है? तो कौन सी योजना है? ऑप्शन बी कन्या विद्याधन, कन्या विद्याधन, कन्या विद्याधन, कन्या विद्याधन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट कह रहा है 58 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई कहाँ स्थित है 58 नंबर को बताइए। तो ऑप्शन सी, जो कि इसमें आपको नहीं दिया है, आइए ऑप्शन सी, ये है न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्या कह रहा है 59 नंबर है कि मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? भाई मलेशिया की राजधानी और मुद्रा देखिए, तो राज्य राजधानी और देश मुद्राएं भी पूछने लगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन बी कुआलालंपुर मलेशियाई रिंगित, कुआलालंपुर मलेशियाई रिंगित। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 60 नंबर कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को? ऑप्शन बी 4 जनवरी को। कौन सी जनवरी को? 4 जनवरी को। ठीक है। आइए दोस्तों, बहुत ही हम लोग करीब चल चुके हैं, 100वां क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और जिनको पीडीएफ चाहिएगा आप कमेंट करके करिएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। कह रहे अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 में किसके द्वारा किया गया था? भाई किसके द्वारा किया गया था बताइए। ऑप्शन बी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 62 नंबर, क्या निम्नलिखित में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो कौन सा भाई उपनिषद सबसे छोटा? तो ऑप्शन ए मांडक्यू उपनिषद, मांडक्यू उपनिषद, मांडक्यू उपनिषद। ठीक है, मांडक्योपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद नहीं है, मांडक्यू उपनिषद। ठीक है। आइए नेक्स्ट 63 नंबर कह रहा है कि 80% से 95% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बीटी कल्चर, 64 नंबर क्वेश्चन, बीटी कल्चर का सबसे संबंध किसकी खेती से है? भाई किसकी खेती से है? 64। ऑप्शन बी अंगूर की खेती, अंगूर खेती, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती से। ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भाई बताइए 65 नंबर। तो ऑप्शन ए 1831, 1831, 1831, 1831। नेक्स्ट 66 नंबर, आइए अपनी विविधता, लोक जीवन और अद्भुत कला शिला को कारण शिल्प के कारण किस राज्य को भारत का संस्कृति हृदय माना गया है? भाई किस राज्य को माना गया है 66 नंबर का बताइए। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है। आइए नेक्स्ट 67 नंबर कह रहा है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई क्या होता है विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य बताइए आप। तो ऑप्शन बी काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना, काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना क्या होता है? विमुद्रीकरण होता है। नेक्स्ट 68 नंबर आ जाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ध्यान से। यार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 यानी आर्टिकल 246। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। आइए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई 69 नंबर क्वेश्चन? तो ऑप्शन ए एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, कमेंट कर बताइए आपको कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है। कह रहा है बीबी गिरी नेशनल लेबल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भाई कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी नोएडा में, ऑप्शन बी नोएडा में, ऑप्शन बी नोएडा में, ऑप्शन बी नोएडा में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 71 नंबर
कह रहा है कितना नंबर, व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? तो व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, निर्यात और आयात, निर्यात और आयात, निर्यात और आयात, निर्यात और आयात से। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है 72 नंबर की मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई क्या था मुख्य उद्देश्य बताइए 72 नंबर का? तो इसका दे रहा है आपका मुख्य उद्देश्य था कि आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर कह रहा है वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है, तो भाई किसे किया गया है भाई? तो 73 नंबर का बताइए। तो ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन बी धर्मेंद्र पाजी को। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? भाई कितनी धनराशि का किया गया है? तो 74 नंबर का ऑप्शन सी 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़। ठीक है, आइए 75 नंबर। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 75 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, आइए देख लीजिए। तो ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए मैं सारा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। 75 क्वेश्चन मैंने कराने की जिम्मेदारी की आपको। इस पर मैं हिंदी और पूरे जीके जीएस का पोर्शन करंट अफेयर का पूरा करा दूंगा 75, और 75 आपका बचा रीजनिंग और आपका मैथ। तो उसमें आपको अपने से आपको पीडीएफ ले लीजिएगा इससे जुड़ के चैनल से, और आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं दिखा देता हूँ पूरा, आपको पीपीटी पूरे मिल जाएंगे विद आंसर सहित। ठीक है, आइए आप इसे मोबाइल से देख के आराम से या निकलवा भी सकते हैं, पूरे देखिए आपको मिलेंगे। देखिए ठीक है, आपका ये सब चीज़ें दिया हुआ है जितने मैथ के हैं। ठीक है, तो मैथ के हैं इसमें, तो आप देख लीजिए इसको, आप देख के ऐसे ही आराम से वीडियो पुश करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, देख के कर लीजिएगा कि 150 क्वेश्चन कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पहुँच जाए कि वो भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देख लीजिए, सारा चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा, अपना करके अपना सेट देखिएगा कि आपका कम से कम लड़कियां होंगी तो उनका 90+ और लड़कों का 110+, क्योंकि भाई माइनस मार्क तो है नहीं। तो मैं जनरली एक बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा कट आपको नहीं जाएगा। और जनरल वाले बच्चे होंगे तो 115+। ठीक है, देख लीजिए ये पूरे क्वेश्चन है आपके, आप ऐसे देख लीजिए, और देखने के बाद आपको पूरे अच्छे तरीके से हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो ये पूरी मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको अच्छे से इसका सेट करा दूं, और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से जुड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ठीक है, सुबह आपको 9 बजे सेट मिलेगा और शाम को आपको 5 बजे, यानी कि दिन पर डे 2 सेट कराया जाएगा। आपको 20 सेट है जो कि एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा बनाया गया है। 20 सेट आपको करा दिए जाएंगे 10 दिन में, और आपका एग्जाम तो जानते ही हैं कि 8, 9 और 10 जून को लगा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हिंदी का है पूरा क्वेश्चन, आप देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पहला कि जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो बहुत ही अच्छा है, तो ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन ए अच्छा है, ऑप्शन ए अच्छा है, ऑप्शन ए अच्छा है। दूसरा नंबर जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का? ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। क्या है? संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन डी दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए 4 नंबर कह रहा है उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए तो क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाच्य का प्रयोग है? तो 5 नंबर के ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य। 6 नंबर हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह है भाई, तो बताइए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पूर्ण विराम का चिन्ह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 7 नंबर कह रहा है कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन हो गया आपका डी घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर प्रस्तुत विकल्पों में से लोकंतियों को पहचानिए। तो पहचानिए भाई, तो ऑप्शन ए आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुसज्वल स्वतंत्रता पुकारती। तो ये इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन बी वीर। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 नंबर की बात बड़ी सरस थे, कहते बिहारी छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलने सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, मैं कौन सा छंद है? तो आइए भाई कौन सा छंद है? आइए देखिए, तो 10 नंबर का है, तो ये कौन सा छंद है बताइए आप ही लोग।
तो कमेंट करिए। तो ऑप्शन है सी सवया, ऑप्शन है सवया, ऑप्शन है सवया, ऑप्शन सी सवया। अगला कह रहा है 11 नंबर, कह रहा है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट है काली घटा का घमंड घटा। ऑप्शन ए यमक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमक अलंकार, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा इसमें है यमक अलंकार, ठीक है। अगला 12 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? तो कौन सा उपन्यास है भाई? ऑप्शन डी आईना साज, आईना साज, आईना साज, आईना साज। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है कि अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। 14 नंबर कह रहा है 14 नंबर की किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसके लिए भाई? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैप, ऑप्शन सी कैप, ऑप्शन सी कैप, ऑप्शन सी कैप। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी लोग अच्छे से कर ले। आइए 15 नंबर कह रहा है कि इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो भाई कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी इष्ट, ऑप्शन बी इष्ट, ऑप्शन बी इष्ट। 16 नंबर व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी बाघ। 17 नंबर क्या इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी विलास, ऑप्शन सी विलास, ऑप्शन सी विलास। 18 नंबर कह रहा है विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है भाई? तो ऑप्शन डी स्मरण, ऑप्शन डी स्मरण, ऑप्शन डी स्मरण। नेक्स्ट कह रहा है कि बांगरू 19 नंबर का बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं। तो कौन सी भाषा बोली जाती है कौन से राज्य में? तो हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट कह रहा है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ हुआ था भाई? तो ऑप्शन ए लंदन, ब्रिटेन, लंदन के ब्रिटेन में, लंदन ब्रिटेन, लंदन ब्रिटेन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है सर्क्यूलर 21 नंबर सर्क्यूलर का हिंदी पर्याय पर्याय क्या है? तो सर्क्यूलर का ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन सी परिपत्र। नेक्स्ट 22 नंबर दिए गए नेता शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो कौन सा हो गया भाई? 22 नंबर का ऑप्शन सी नेताओं, 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 नेताओं। नेक्स्ट अब कह रहा है ये आपको दिया है कि पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है, पढ़िए और इसको समझिए। कह रहा है कि पर्यावरण का हमें जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और ये आपको अच्छे से पढ़िए, देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। अब पढ़ के इसको आपको आंसर देना है। तो भाई क्या ये कह रहा है कि देखिए पढ़िए आइए 23 नंबर पे। 23 नंबर कह रहा है कि आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो किस प्रकार प्रभावित किया है भाई? तो ऑप्शन डी प्रदूषित किया है, प्रदूषित किया है। क्या किया है? प्रदूषित किया है। पर्यावरण को क्या किया है? प्रदूषित किया है भाई। नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर कह रहा है कि कथन ए प्लास्टिक पर रोक पर्यावरण रक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भाई देखिए, तो कह रहा है कि ऑप्शन की कारण कह रहा है कि प्लास्टिक नष्ट न होने वाली सामग्री है जो भूमि को जल को प्रदूषित करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए बहुत ही अच्छी है, बातें बोली गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है 25 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है 25 नंबर। तो ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी। 26 नंबर कह रहा है प्रदूषण के मुख्य कारणों के क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है भाई? ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन सी पशुपालन। नेक्स्ट 27 नंबर पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है भाई बताइए आप? तो ऑप्शन ए परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण। 28 नंबर इनमें से तत्सम रूप है। तो क्या है भाई तत्सम रूप? 28 नंबर का ऑप्शन डी पाद, ऑप्शन डी पाद, ऑप्शन डी पाद। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए 29 नंबर कह रहा है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, सांप की क्योंकि इस कारक का नाम बताइए। तो भाई क्या है 29 नंबर का है? तो 29 नंबर का है ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अपदान कारक, ऑप्शन है अपदान कारक। नेक्स्ट 30 नंबर कह रहा है 30 नंबर आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। तो कौन सा है भाई स्पर्श व्यंजन? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि दौड़ शब्द कैसा है? तो दौड़ शब्द कैसा है? तो ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। दौड़ शब्द क्या भाई? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष का वाले जोड़ों का पहचानिए भाई। तो 32 नंबर क्या है? ऑप्शन ए मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम। 35 नंबर सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का बेस कौन सा प्रकार है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 34 नंबर क्या कह रहा है
कह रहा है कि अध्यापक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए अधिधन आ, अधिधन आ, अधिधन आ, अधिधन आ, अधिधन आ। ठीक है, आइए 35 नंबर क्या कह रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में भाई कौन सा समास है बताइए, तो ऑप्शन बी द्विगु समास, द्विगु समास, तिरंगा में द्विगु समास, तिरंगा में द्विगु समास। नेक्स्ट कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद उस पर में मेरा दोस्त रहता है, क्या कह रहा है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो 36 नंबर का ऑप्शन सी सार्वनामिक, 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 सार्वनामिक। नेक्स्ट 37 नंबर अ प्लस अ बराबर आ किस संधि का भी नियम है, तो किस संधि का नियम है भाई, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आपका हिंदी खत्म हो गया, अब आता है जीके जीएस। ठीक है, तो जीके जीएस और सीए है, तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए आज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्या है 38 नंबर कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली आईटी प्लेटफॉर्म किसके माध्यम पर लाया जा रहा है, तो भाई किसके माध्यम पर लाया जा रहा है 38 नंबर का बताइए, ऑप्शन बी एग्जैक्टिंग जीएसटी, एग्जैक्टिंग जीएसटी, एग्जैक्टिंग जीएसटी। ठीक है, 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 नंबर भाई क्या कह रहा है, तो 39 नंबर कह रहा है भारत का सबसे ग्रीनविच समय कितना आगे है, तो कितना है, तो ऑप्शन बी 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स यानी 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट 40 नंबर कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है भाई बताइए, तो ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि इसे अगर डायरेक्ट कहें तो 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, 500 सेकेंड भी कह सकते हैं, ऑप्शन ऐसे ना देके ऐसे भी पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है या 500 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 41 नंबर भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है भाई, तो बताइए, ऑप्शन सी डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर। नेक्स्ट कह रहा है 42 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था भाई 42 नंबर, ऑप्शन है 1972, ऑप्शन है 1972, ऑप्शन है 1972। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यापार विकास का एवं समर्थन परिवर्तन का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है भाई, तो ऑप्शन सी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। नेक्स्ट 44 नंबर कह रहा है कि ट्विटर और टम्बलर किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर और टम्बलर किस प्रकार के हैं, तो ऑप्शन बी माइक्रो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग। नेक्स्ट 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक हिस्से को संक्रमित करता है, तो कौन सा वायरस है भाई, ऑप्शन सी बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट 46 नंबर, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आतंकवाद का मापदंड नहीं है, तो कौन सा आतंकवाद का मापदंड नहीं है, तो ऑप्शन डी यह कृत्य कानूनी और शांतिपूर्ण होता है, यह कृत्य कानूनी शांतिपूर्ण होता है, ये नहीं है। आइए कह रहा है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL की स्थापना 1976 में किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, आइए देखा जाए भाई, तो किसके द्वारा की गई थी, आप भी कमेंट करके बताइए कि किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए 47 नंबर का उत्तर हो गया आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 48 नंबर यकृत संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यकृत संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी हेपेटोलॉजी, 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 ऑप्शन सी हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, तो ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। 50 नंबर कह रहा है कि जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है भाई, तो ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, जिसे बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब। ठीक है, तो कौन है पुलिस अधीक्षक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 51 नंबर देखते हैं, बताइए, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू स्थित है, बहुत ही इजी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी पाक जलडमरू, पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट या पाक जलडमरू। आइए 52 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है भाई, तो आप बता सकते हैं कि किसका है यह कथन, तो ये है ऑप्शन ए एडम स्मिथ का, अर्थशास्त्र विज्ञान का धन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि इसने एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, तो 52 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट। आइए 53 नंबर चलते हैं भाई, क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था,
तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा इसे बोलते हैं अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्मेडा यानी कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर कह रहा है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन बी कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए 55 नंबर कह रहा है किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई? तो ऑप्शन सी उनबी, उनबी, उनबी ने, उनबी ने, उनबी ने। ठीक है, 56 नंबर कह रहा है 56 नंबर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो किस संशोधन द्वारा हटाया गया? ऑप्शन बी 44वें संशोधन 1978, 44वें संशोधन 1978, 44वें संशोधन 1978। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद की संस्थापक कौन है? तो कौन है भाई 57 नंबर का? तो ऑप्शन बी मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट 58 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, आइए नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भाई? तो बताइए। तो ऑप्शन बी गेम्स इटली, रोम इटली, रोम इटली, रोम इटली, रोम इटली, रोम इटली। ठीक है, रोम इटली। नेक्स्ट कह रहा है आपका 60 नंबर म्यांमार की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए नेपिडो, नेपिडा, 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 नेपिडो, नेपिडो, नेपिडो। नेक्स्ट 61 नंबर कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 62 नंबर कह रहा है कि सुगंध एवं सुरम विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भाई 62 नंबर को बताइए। तो ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी देखिए, तो कहाँ स्थित है सुगंध और किया? तो ऑप्शन बी कन्नौज में, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन बी कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं, और आपको दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ के और आप इसका पीडीएफ अगर ले हो सकते हैं। ठीक है, और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर डे 2 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा कब लागू हुई? तो कब लागू हुई भाई 63 का आपका ऑप्शन सी 1976, 1976, 1976। नेक्स्ट कह रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के बह जाने से लीचिंग कौन सी मिट्टी बनती है? तो कौन सी मिट्टी बनती है भाई 64 नंबर का है ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट 65 नंबर 1892 में जर्मनी में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो बताइए ऑप्शन ए रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 66 नंबर कह रहा है तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है? SEZ का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए तो 67 नंबर का क्या है बताइए। ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, 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 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 68 नंबर है कह रहा है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन या खेती की जाती है? तो किसका अध्ययन या खेती? ऑप्शन ए फलदार फसलों की खेती की जाती है, फलदार फसलों की खेती की जाती है, फलदार फसलों की खेती की जाती है, फलदार फसलों की। नेक्स्ट 69 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट 70 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांच और चूड़ी उद्योग के लिए कौन सी शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? तो कौन सी शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन बी फिरोजापुर, फिरोजाबाद। क्या है? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। कौन सा है? तो फिरोजाबाद। अगला प्रश्न कह रहा है 71 नंबर कह रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ऑप्शन डी ओस्ले, ओस्ले, ऑप्शन डी ओस्ले, ऑप्शन डी ओस्ले, सॉरी ओस्लो, ऑप्शन डी ओस्लो। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर कह रहा है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम क्या थी भाई? ऑप्शन बी खुला और सुरक्षित हिंद महासागर, हिंद प्रशांत समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो ये थी। नेक्स्ट 73 नंबर थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान दीजिएगा। 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है भाई? तो 73 तो ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, नेक्स्ट
दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, भारत का पहला AICT उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश किस शहर में किया जा रहा है भाई? ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ में AICT विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट 75 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है भाई? तो 75 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एलेना एलेना रयाबिका, एलेना रयाबिकाना, एलेना रयाबिकाना, एलेना रयाबिकाना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम आपको पूरी के पूरे ये दिखा देते हैं कि मैथ का पेपर के किसके कैसे पेपर आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए 76 नंबर का पेपर देखिए, 76 नंबर है आपका, इधर से मैथ का है। 77 नंबर का देखिए, आप बिल्कुल देखते चलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, और आप वीडियो को ऐसे पूछ करके आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको आपसे जुड़ना होगा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक को पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो नंबर चाहिए, नंबर से जुड़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नंबर में व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा जिसमें आपको PDF पूरे के पूरे 20 को 20 मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे डालेंगे वो आपको पहला दूसरा वीडियो रहेगा सुबह शाम, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे, तो उसकी वीडियो आपको मिलती जाएंगे और उसका PDF भी साथ में मिलता जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नहीं रहेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते जाइए, ये आपको वीडियो को आप पूछ करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पेट के एग्जाम में भी बहुत आएंगे, रीजनिंग के, मैथ के, देखिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन भी हैं। और आप लड़कियों के लिए 90+ क्वेश्चन कर लेंगे तो उनके लिए सेफ स्कोर है, और लड़कों के लिए 110। अब कैटेगरी में बात करेंगे तो जनरल का 115+ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक नॉर्मल मैं बता दिया हूँ कि 110-15 के करीब आप रहेंगे, क्योंकि माइनस मार्क तो है नहीं, तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा रहता है उसमें, जो खूब तैयारी किया रहता है और जो नहीं पढ़ा रहता है उसमें 2-4 प्रश्न का अंतर रहता है। तो आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके जाइए, चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल आप अपने आंखों से देख लीजिए, और इसको आपको लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के या तो कमेंट करिएगा, आपको एक चैनल से जुड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, और इसका आंसर भी नीचे रहेगा, आपको वीडियो पूरे मिल जाएगा। सेट नंबर 3 है और ये आपको वीडियो पर डे 3 मिलेंगे। ठीक है, सुबह दोपहर और शाम। चलिए सेट नंबर 3 वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा कितना नहीं। चलिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, कह रहा है कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन ए औरंगजेब। 2 नंबर, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, यानी कि किसकी प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन सी निराला। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। 4 नंबर, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन ए मुहावरा। नेक्स्ट, विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन ए आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। 6 नंबर कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। वर्णित लोकंती में अलंकार कौन सा है? तो कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन ए 4 प्रकार के। ठीक है, 8 नंबर, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन सी समिति। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो किस प्रकार का कहलाता है? तो ऑप्शन सी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी कानीन, 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 कानीन। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, और आपको पर डे 3 वीडियो मिलेंगे, आप उस पर इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आइए 11 नंबर कह रहा है हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट 12 नंबर, किन विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए, निम्न विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। तो कौन है? ऑप्शन ए हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5। 14 नंबर कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन बी
ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? तो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम। 16 नंबर, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृण पकड़ना का क्या होता है? ऑप्शन डी शरण में जाना, शरण में जाना, शरण में जाना, शरण में जाना। नेक्स्ट, कह रहा है जैसे नागनाथ जो ऐसे कीजिए, लोकंती में पण है, तो क्या है भाई? तो 17 नंबर का बताइए। तो ऑप्शन ए सांपनाथ, 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 सांपनाथ। नेक्स्ट, अवधि शिला का उस पर था गुरूर भार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार, में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? ऑप्शन बी बरवे, बरयव, बरयवो, बरयवो। नेक्स्ट, कह रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है तो ऑप्शन डी तीर्थ, ऑप्शन डी तीर्थ, ऑप्शन डी तीर्थ। नेक्स्ट, कह रहा है ये देखिए ये पंक्ति पढ़िए, भारतीय लोक हस्तशिल्प में संस्कृत विविधता और कलात्मक के प्रतीक के, ये पढ़िए आराम से, और इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ, अब इसमें से उत्तर पूछेगा आपका, ठीक है। तो 20 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय लोक कलाएं किस बात की प्रतीक मानी जा गई हैं? तो किस बात की मानी गई हैं? तो ऑप्शन बी संस्कृत विविधता और कलात्मक परंपरा की, ठीक है। नेक्स्ट, 21 नंबर कह रहा है कि कथन ए लोक कलाओं का संबंध केवल ग्रामीण भाषा से है, भारत से है। कारण बी, कारण आर शहरी क्षेत्रों में लोक कलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि गौड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? गौड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए कौन से क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है? तो कौन से क्षेत्र की? ऑप्शन बी शिक्षा, पर्यटन और बाजार, शिक्षा, पर्यटन और बाजार, शिक्षा, पर्यटन और बाजार। नेक्स्ट, कह रहा है व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो व्यवसाय के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन सी व्यापार, पेशा, रोजगार, पेशा, लक्ष्य और काम, व्यापार, पेशा, रोजगार, पेशा, लक्ष्य और काम। नेक्स्ट, कह रहा है अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम क्या है? विराग, अनुराग का विलोम क्या है? विराग, अनुराग का विलोम क्या है? विराग, अनुराग का विलोम क्या है? विराग। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो, ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए, कह रहा है 26 नंबर, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी से। 27 नंबर, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण का स्थान क्या है? तो क्या है भाई? तो ऑप्शन ए अनुनासिक, 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 अनुनासिक। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी सूरसरिता, 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 सूरसरिता। 29 नंबर कह रहा है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है? तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है भाई? तो बताइए। ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा, वर्षा, वर्षा। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल जाए और उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, तो क्या होगा भाई? तो ऑप्शन सी किन्हीं से, किन्हीं से, किन्हीं से, किन्हीं से। नेक्स्ट, कह रहा है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पहली क्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, कह रहा है 32 नंबर, निम्नलिखित में प्रस्तर का तद्भव क्या है? प्रस्तर का तद्भव क्या है? तो प्रस्तर का तद्भव होता है ये भाई, तो ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन बी पत्थर। नेक्स्ट, आरोहण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का हुआ है? तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ए आ। दोस्तों बहुत ही इजी पेपर में आएंगे और आपका कटअप तो बता ही दिए थे कि 100 प्लस जिसका रहेगा उसका आराम से हो जाएगा, इसमें माइनस मार्क बिल्कुल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल 2 घंटे में। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो कौन सा संख्यावाचक विशेषण है भाई? ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन सी कुछ। नेक्स्ट, कह रहा है मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए। तो ऑप्शन डी इक, ऑप्शन डी इक, ऑप्शन डी इक, ऑप्शन डी इक। नेक्स्ट, वाड़योचित शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का उदाहरण है भाई बताइए। तो ऑप्शन डी यड़ संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। नेक्स्ट, जो दूसरों शब्दों में प्रत्यय लगने से बनते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो 37 नंबर का आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। 38 नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है भाई? तो इसका है ऑप्शन सी शरीर को सामने प्रस्तुत करना, शरीर को सामने प्रस्तुत करना, शरीर को सामने प्रस्तुत करना। नेक्स्ट,
8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो ऑप्शन बी मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताइए ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, 41 नंबर, भारत में पहली बार 2000 से में जीएसटी का विचार किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था? वर्ष 2000 में किस प्रधानमंत्री ने? तो ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, कह रहा है 1992 पर का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था भाई? ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट, कह रहा है कि व्यापार बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? भाई इसका मुख्य कार्य क्या है बताइए? 43 नंबर का है, तो ऑप्शन बी विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों का पर सरकार को सलाह देना। ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिए। ठीक है। और चलिए आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और वी चैट को किस समूह में रखा गया है? तो किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन ए सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट, कह रहा है कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है? तो कौन सा है भाई? तो 45 नंबर बताइए। तो ऑप्शन डी ट्रोजन हार्स, ट्रोजन हार्स, ट्रोजन हार्स, ट्रोजन हार्स, ट्रोजन हार्स, ट्रोजन हार्स। नेक्स्ट, 6 नंबर कह रहा है कि LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम किस देश का प्रमुख आतंकवादी संगठन है? आइए, ये 46 नंबर का, तो ये आपका मिल जाएगा, ये आपका श्रीलंका आएगा, क्योंकि ये आपके भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था। क्लास 10 नहीं, ये क्लास 10th में था। और ये 46 नंबर का है, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट, 47 नंबर अब देखिए। कह रहा है सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ितों के पुनर्वास के से कौन सी मानवाधिकार कार्यकर्ता मुख्य रूप से जुड़ी हैं? तो कौन सी जुड़ी हैं भाई? ऑप्शन बी सुनीता कृष्णन, सुनीता कृष्णन, सुनीता कृष्णन, सुनीता कृष्णन। नेक्स्ट, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति और सोच से जुड़ा होता है? तो कौन सा भाग होता है भाई बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम, प्रोमस्तिष्क, सेरिब्रम प्रोमस्तिष्क, सेरिब्रम प्रोमस्तिष्क। नेक्स्ट, कह रहा है रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 49 नंबर है, बताइए तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट, 25 नंबर कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने पुलिस बल के कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1902 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया भाई बताइए? तो 50 नंबर का है ऑप्शन बी एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट, कह रहा है भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, कह रहा है राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है? तो बहुत ही ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है भाई? तो 52 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितना सही हुआ कितना नहीं। 75 क्वेश्चन में आपका अगर आप 65 प्लस हैं, 60 प्लस हैं इसमें, तो सोच लीजिए कि आप आराम से होना तय है। ठीक है, यूपी पुलिस में, क्योंकि 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, और मतलब लड़कियों का 100 जाएगा और आपको लड़कों का 110 115 करीब आएगा, क्योंकि माइनस मार्क है नहीं, सब अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आइए 53 नंबर कह रहा है किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो किससे की थी? तो बताइए किस नवाब से? तो ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। नेक्स्ट, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई गायत्री मंत्र के रचनाकार बताइए? ऑप्शन बी विश्वामित्र, 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 विश्वामित्र। नेक्स्ट, कह रहा है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था भाई बताइए? 54 नंबर का किसे पराजित किया था? सॉरी 55 नंबर का किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन बी जयचंद को, ऑप्शन बी जयचंद को, ऑप्शन बी जयचंद को, ऑप्शन बी जयचंद को। नेक्स्ट, कह रहा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो क्या है भाई दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी डिजिटल और पारदर्शिता का कर प्रणाली बनाना, डिजिटल और पारदर्शिता कर प्रणाली बनाना। नेक्स्ट, कह रहा है गुरु कुंचु कुरूप का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है भाई? तो 57 नंबर बताइए। तो ऑप्शन ए कथकली, 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 कथकली। नेक्स्ट,
कह रहा है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था बताइए? तो ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन ए 1872 और ऑप्शन ए 1872। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, दीपक स्टडी सेंटर के नाम से, और उस पर आपको पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी 20 की। ठीक है, आइए कह रहा है 59 नंबर, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन सी पेरिस। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा है ऑप्शन बी वोन, ऑप्शन बी वोन, ऑप्शन बी वोन, ऑप्शन बी वोन, वोन। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो पहली बार हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद प्रयाग से नैनी, इलाहाबाद प्रयाग से नैनी, इलाहाबाद प्रयाग से नैनी। नेक्स्ट नालंदा हाउस इन चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन ए अभय के, अभय के, अभय के, अभय के, अभय के। नेक्स्ट कह रहा है बुंदेलखंड की ढलानों पर पाई जाने वाली हल्के लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जिसमें चना एवं तिल उगाई जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बाबू? तो बताइए। तो ऑप्शन ए राकर मृदा, राकर मृदा, राकर मृदा, राकर मृदा। ठीक है, आइए और 64 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो गए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और अपना चेक करिए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, 64 नंबर क्या? राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन ए चुनार व खुर्जा, चुनार जो मिर्जापुर में है। ठीक है, ऑप्शन ए चुनार व खुर्जा। नेक्स्ट केरल और तमिलनाडु में काजू जैसी वृक्षीय फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी लाल लैटराइट मिट्टी है, लाल लैटराइट मिट्टी, लाल लैटराइट मिट्टी, लाल लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट 66 नंबर कह रहा है पेड़ों झाड़ियों लताओं एवं अन्य काष्ठीय पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए? तो ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, 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 सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट कह रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन बी 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। नेक्स्ट कह रहा है ब्रास सिटी के नाम से मशहूर पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है भाई 68 नंबर का? तो ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और वीडियो भी अच्छी लगेगी तो और भी कमेंट करिएगा ताकि आपको 20 को 20 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि पेपर तो अब 4 दिन ही रह गए हैं, आज 3 तारीख हो गए। ठीक है, तो चलिए आपको पढ़े 3 वीडियो मिलेंगे, और जिनका 8, 9, 10 है ये वीडियो पूरे देख के जाएंगे, 20 का 100% आना है। ठीक है, आइए कह रहा है भारत में पहली बार नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था नोटों का विमुद्रीकरण बताइए? तो ऑप्शन ए 12 जनवरी 1946 को, 12 जनवरी 1946 को, 12 जनवरी 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी किस वर्ष के युद्ध के बाद स्थापित हुई थी? तो किस वर्ष के युद्ध के बाद? ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन बी 1962, 1962, 1962, 1962। नेक्स्ट कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एशियाई कौन थे? तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट कह रहा है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वर्ल्ड 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करंट कहाँ किया गया था बताइए? ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन बी अरब सागर। नेक्स्ट कह रहा है 73 नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आइए तो भाई बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, तो 73 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी ममता कालिया, ममता कालिया, ममता कालिया, ममता कालिया, ममता कालिया। नेक्स्ट कह रहा है 74 नंबर कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के यूपी गौरव सम्मान 2026 की थीम क्या थी? तो क्या थी भाई 2026 की थीम? तो ऑप्शन सी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है 75 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आपका हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में रीजनिंग रहेगा और मैथ। कह रहा है आईसीसी अंडर-19 पुरस्कार पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की सह मेजबानी किस देशों ने की थी? तो किस देशों ने की थी भाई बताइए? तो ऑप्शन सी जिम्बाब्वे और नामीबिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए। और आइए आपको सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, कि ताकि आपको भी लगे कि नहीं हमको इस वीडियो को रोक रोक के कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 75 है, अब ये आपके मैथ के हैं परसेंटेज के, तो ये जितने आप इसको वीडियो को रोक रोक के आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और पीडीएफ चाहिएगा तो आपको भाई मैं तो बोला हुई हूँ कि आप टेलीग्राम से जुड़िए, और उससे आप ये लेकर और आराम से कर लीजिएगा। देखिए सारे इजी इजी क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये ग्राफ का टेबल ग्राफ का है, बार ग्राफ का है, ध्यान दीजिएगा।
तो देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ऐसे रोक रोक के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बाद आपको आंसर भी मिल जाएगा, आप नीचे आप आएंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका 150 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और देखिए आपका आंसर भी है, ठीक। आइए देखिए, इसका सेट नंबर 4 है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो कि एग्जामपुर का है, विवेक सर द्वारा बनाया गया। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कृष्णा सोवियत को साहित्य अकादमी पुरस्कार की उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो किस पे दिया गया था, तो ऑप्शन सी जिंदगी नामा 1789 में, जिंदगी नामा 1779 में, जिंदगी नामा 1779 में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का चयन करिए भाई, तो कौन सा है, तो ऑप्शन बी तुंद 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 तुंद। नेक्स्ट कह रहा है कि तीसरा कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो कौन सी भाषा है बताइए, तो ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज, ऑप्शन डी ब्रज। नेक्स्ट कह रहा है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकर की है। तो यह उक्ति किस रचनाकर की है, तो ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 नंबर की मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके लिए हुआ था, ऑप्शन सी हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। नेक्स्ट अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो किसकी है भाई, तो ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास, तुलसीदास का मानसिक विकास, तुलसीदास का मानसिक विकास। नेक्स्ट कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा तो ऑप्शन ए लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना। नेक्स्ट रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन ए श्री, स में री का मात्रा, स में ऋषि का मात्रा, स में ऋषि का छोटा, स में ऋषि का मात्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भैया बताइए कौन सा, तो ऑप्शन डी छः का अनुप्रास, छः का अनुप्रास अलंकार, छः का अनुप्रास, छः का अनुप्रास। 10 नंबर कह रहा है इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। तो कौन सी जिले में बोली जाती है, तो ऑप्शन सी हरदोई में, हरदोई में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, हरदोई में, हरदोई में। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए तो आते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो किस वर्ष संपन्न हुआ था वो बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन ए 1993, 1993, 1993, 1993। नेक्स्ट भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं भाई बताइए, तो ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट मातृहंता में कौन सा शब्द है, शब्द कौन सा समास है मातृहंता में, तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कह रहा है 14 नंबर बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने, ऑप्शन ए निस्वार्थी, 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 निस्वार्थी। 15 नंबर कह रहा है क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद, 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 अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट कह रहा है लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रियाकाल का बोध करा रही है, किसका करा रहा है तो बताइए, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। तो कर्मवाच्य रूप क्या है भाई, तो बताइए, तो ऑप्शन सी पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है। नेक्स्ट समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप में का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजाराम, रघुपति राघव राजाराम। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए 21 नंबर कह रहा है हिंदी नव फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन करिए इन पंक्ति में पूरा करें। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी बनारसी, ऑप्शन सी बनारसी, ऑप्शन सी बनारसी। 22 नंबर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें और जो कि बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो किस रस के रूप में है, तो ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार। नेक्स्ट कह रहा है कुंडलीय छंद किस 2 छंदों के योग से बनता है। तो किस 2 छंदों के योग से बनता है, तो ऑप्शन ए दोहा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और रोला। नेक्स्ट
देखिए दोस्तों, अब ये नागरिक को यह समझना चाहिए कि उसका प्रत्येक कर्तव्य राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। ये आपका पैसेज दे देगा, ठीक है, पैराग्राफ देगा पढ़ के, और इसमें से आपको अच्छे से उत्तर ढूंढना होगा। तो चलिए, इसी से रिलेटेड आपको उत्तर मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। कह रहा है प्रश्न आगे कि भारतीय रेल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन, सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 25 नंबर कथन ए, भारतीय रेल भारत की विविधता में को एक सूत्र में बांधती है, इसका कारण दिया आर, यह केवल महानगरों में ही चलती है। तो इसका हो जाएगा उत्तर की ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है, क्योंकि ये केवल महानगरों में नहीं चलती है, गाँव को जोड़ती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 26 नंबर कह रहा है रेल किस प्रकार पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। तो रेल किस प्रकार के पर्यटन को, ऑप्शन ए, पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर, पर्यटन स्थलों को जोड़कर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल की आधुनिक पहलों में कौन सी पहल शामिल नहीं है। तो कौन सी पहल शामिल है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि यही कमेंट हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। और आपको पूरी प्रॉपर वीडियो अच्छी तरह से इसकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो कह रहा है कि देश की प्रगति की रफ्तार किससे जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है बताइए। तो ऑप्शन डी, कहीं ना कहीं रेल की गति से, कहीं ना कहीं रेल की गति से। 29 नंबर कह रहा है निषेध शब्द का विलोम है। तो निषेध शब्द का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए, स्वीकृत, स्वीकृत, ऑप्शन ए स्वीकृत। नेक्स्ट चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न डॉट 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 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के, ऑप्शन सी के, ऑप्शन सी के। 31 नंबर कह रहा है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन है बताइए। तो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ऑप्शन डी, य र ल व, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, य र ल व। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन से विकल्प के सभी पद शब्द तत्सम है। तो कौन सा है बताइए। तो 32 नंबर का ऑप्शन सी, संकट सकट सहजन, संकट सकट सहजन। नेक्स्ट 33 नंबर, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा, ऑप्शन सी परिंदा। नेक्स्ट कह रहा है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन ए जनता। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है 35 नंबर है। तो ऑप्शन बी गुणवाचक, 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 गुणवाचक। नेक्स्ट कह रहा है सुसंगठित शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए सु प्लस सम, 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 ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। तो यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है भाई। तो ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा कितना नहीं, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भारत का महान्यवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में कपिल वस्तु मेला किस महापुरुष से संबंधित है। तो ऊपर क्या, तो कहाँ पे है शुरू, तो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है। तो कौन सा ज्वार आता है भाई। ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी। तो ऑप्शन बी असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए तो असीम दास गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है एजेंडा 21 समझौता किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी। तो किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। नेक्स्ट कह रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों का एक दूसरे से पुराना सामान खरीदना बेचना किस प्रकार का वाणिज्य है। तो किस प्रकार का है। तो ऑप्शन सी सी टू सी, उपभोक्ताओं से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता, सी टू सी, उपभोक्ता से उपभोक्ता। नेक्स्ट कह रहा है जब एक मानव किसी और के होने का दिखावा करता है या कहे फर्जी खाते संचालित करता है तो साइबोर्ग किस रूप में कार्य होकर रहे हैं। तो किस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट, सॉक पपेट। नेक्स्ट
कह रहा है 45 नंबर की, आपके कंप्यूटर डिवाइस पर अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले मैलवेयर को क्या कहा जाता है? तो क्या क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन ए एडवेयर 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 एडवेयर। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? तो कौन सा संगठन है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जय लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, ये सब भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। नेक्स्ट 47 नंबर कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है भाई? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कह रहा है भू स्थितीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थितीय का कितना होता है? तो ऑप्शन बी 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे। नेक्स्ट आरण्य भंडारगृह किसे कहा जाता है? आरण्य भंडारगृह किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों? तो आरण्य भंडारगृह ऑप्शन बी केंद्रिका 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 केंद्रिका। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। तो आइए मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने वाली शोराबाजी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी 2005। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी थी? यानी किसने लिखी है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी है? जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी नीति है? तो ऑप्शन बी स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट कह रहा है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस समिति में कहा गया है बताइए? तो ऑप्शन डी अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद। नेक्स्ट 56 नंबर कह रहा है कि नालंदा एवं विक्रमशिला, 56 नंबर का नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को किसने तहस नहस किया था? तो किसने? तो ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? तो किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक, डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक, डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थक। नेक्स्ट दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए कह रहा है ओडिशा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है भाई? तो ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट कह रहा है 59 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था भाई? तो ऑप्शन सी 1981 में, 1981 में, 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है भाई? तो ऑप्शन ये हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट कह रहा है फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए मनीला, फिलीपींस पीसो, मनीला है और फिलिपीनी पीसो, मनीला राजधानी और फिलिपीनी पीसो मुद्रा है। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएंगे लड़कियों का और लड़कों का 115, तो समझ लीजिए यूपी पुलिस में आपका आराम से हो जाएगा इजीली तरीके से, क्योंकि माइनस मार्क तो है नहीं। आइए तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। आइए देखिए कह रहा है कि 1841 में इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था? तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। नेक्स्ट 63 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है भाई? तो ऑप्शन सी गोमती नदी, 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 ऑप्शन सी गोमती नदी। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो बताइए ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान।
ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आइए 65 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के एक वृत्त के भीतर क्या अंकित है? तो क्या अंकित है भाई? तो ऑप्शन बी 2 मछलियाँ और तीर कमान। 2 मछलियाँ और तीर कमान। नेक्स्ट कह रहा है कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्शन बी झूम। ऑप्शन बी झूम। ऑप्शन बी झूम। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधित वाद विवाद का और अपीली क्षेत्राधिकार जैसे न्यायिक कार्य का राजस्व प्रणाली परिषद का मुख्यालय से होता है। तो भाई कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रयागराज। ऑप्शन सी प्रयागराज। ऑप्शन सी प्रयागराज। ऑप्शन सी प्रयागराज। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे भाई? तो हो गया आपका 68 नंबर का ऑप्शन बी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख खसरा खतौनी का रख रखाव कौन करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन सी लेखपाल। ऑप्शन सी लेखपाल। ऑप्शन सी लेखपाल। ऑप्शन सी लेखपाल। नेक्स्ट कह रहा है रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? तो रामनगर रामलीला मेला किस शहर में? तो बहुत ही ईजी है, तो ऑप्शन बी वाराणसी। 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 नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर सी वी रमन को 1930 में किस खोज के लिए प्रभौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस खोज के लिए मिला था भाई? तो बताइए 71 नंबर का ऑप्शन बी रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने 10 मार्च को किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा करने की घोषणा की है? तो किसके लिए की है? तो आपका 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 4। चंद्रयान 4। चंद्रयान 4। चंद्रयान 4। नेक्स्ट कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 2026 में कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन बी 18वां। 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 नेक्स्ट कह रहा है 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता भाई? 74 नंबर का बताइए। ऑप्शन सी बैड बनी। बैड बनी। बैड बनी। बैड बनी। बैड बनी। नेक्स्ट 75 नंबर कह रहा है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, क्योंकि जीके जीएस और हिंदी हो गया है। 75 नंबर कह रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो भाई कितनी किया गया है? तो भाई ऑप्शन सी 400 करोड़। ऑप्शन सी 400 करोड़। ऑप्शन सी 400 करोड़। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अब आ गया है मैथ का, ठीक है, तो इसका देख लीजिए आप। हम पीडीएफ को स्क्रॉल कर देते हैं, आप रुक के कर लीजिएगा। देखिए 76 नंबर देखते चलिए। देखिए पूछ करके वीडियो को कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन भी दिया है, देख लीजिए। तो इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पेपर तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि दरोगा का हार्ड बनाया, दरोगा का ईजी बना दिया था, होमगार्ड का हार्ड बना दिया था, तो ये आपको मॉडरेट रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको ये पूरे क्वेश्चन मिलेंगे और ये आंसर, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, इंडेक्स पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 5 है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जो कि विवेक सर द्वारा बनाया गया। बहुत ही समझ लीजिए कि इंटरेस्टेड आपको लगेगा कि इतने बढ़िया बनाए हैं विवेक सर। तो आइए चलिए, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य आत्मता की संकल्पना अनुमति यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट कह रहा है कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किन्हें हुआ है? तो बताइए। तो ऑप्शन डी चंद्रकांता। ऑप्शन डी चंद्रकांता। ऑप्शन डी चंद्रकांता। ऑप्शन डी चंद्रकांता। नेक्स्ट कह रहा है अगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किस कृति में मिला? तो ऑप्शन सी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 4 नंबर क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना, तो ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना। अधिक प्रिय होना। अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट कह रहा है थोथा चना बाजे घना, इस लोकंती का अर्थ क्या है? तो इस लोकंती का अर्थ क्या है भाई? तो ऑप्शन सी अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। नेक्स्ट 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है भाई? तो ऑप्शन बी चौपाई। ऑप्शन बी चौपाई। ऑप्शन बी चौपाई। ऑप्शन बी चौपाई। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें
विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है भाई? तो ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन सी लड़का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो ऑप्शन डी अश्विनी, 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 अश्विनी। नेक्स्ट, इनमें से किताब शब्द क्या है? तो इनमें से किताब शब्द क्या है भाई? तो ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज। नेक्स्ट, कह रहा है जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी अजर, ऑप्शन डी अजर, ऑप्शन डी अजर। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार? तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। नेक्स्ट, कह रहा है दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर, कह रहा है दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। तो शुद्ध वाक्यों की तो ऑप्शन ये मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही का चयन रिक्त स्थानों में भरे और जब कोई मर्यादा को डर जाता है तो अपनी डर खो बैठता है। तो क्या बात है भाई? तो बताइए ऑप्शन डी लांग गरिमा, मर्यादा हो जाता है तो लांग जाता है तो गरिमा अपनी खो बैठता है। नेक्स्ट, कह रहा है 14 नंबर कि वह आया है, इनमें किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का। नेक्स्ट, कह रहा है 15 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों से उस उत्तर का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन को वाला सही विकल्प है। तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16 नंबर, कह रहा है प्रश्नवाचक और विस्मयी बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या प्रयुक्त होता है बाबू? बताइए भाई। तो ऑप्शन बी पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। नेक्स्ट 17 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य कौन सा है करता है? तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रेम पात्र की मधुर वाणी, प्रेम पात्र की मधुर वाणी, प्रेम पात्र की मधुर वाणी। नेक्स्ट, देखिए अब ये दे रहा है कि भारतीय किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वे न केवल देश के लिए। तो ये आप पूरा इसका पैसेज पढ़ेंगे, देखिए आराम से पढ़िए, इसका पैसेज पढ़िए और यहाँ आपका उत्तर, ये पैसेज पढ़ते जाइए और यहाँ से आपका 18 नंबर उत्तर है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि लेखक के अनुसार भारतीय किसान का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? तो 18 नंबर का है, तो क्या है योगदान भाई? तो सबसे प्रमुख योगदान ये है आपका ऑप्शन सी देश की खाद्य सुरक्षा, देश की खाद्य सुरक्षा, देश की खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि कथन ए किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, कारण आर पुरानी कृषि पद्धति अधिक लाभदायक होती है। तो क्या कह रहा है? तो ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है? कौन सी योजना चलाई गई है बताइए? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है, आइए 21 नंबर का कह रहा है कि लेखक के अनुसार कृषि को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी वैज्ञानिक सोच और नीति निर्माण के केंद्र को, वैज्ञानिक सोच और नीति निर्माण का केंद्र, वैज्ञानिक सोच और नीति निर्माण का केंद्र। नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है भाई? तो ऑप्शन सी भारतीय किसान, ऑप्शन सी भारतीय किसान, ऑप्शन सी भारतीय किसान। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक का नाम तो ऑप्शन ए अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक। नेक्स्ट यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद हैं, तो यह मकान मेरे भाई का है, तो ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आइए भाई देखिए, तो कौन सा है भाई 25 नंबर का? तो है ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन ए कपाट। नेक्स्ट 26 नंबर कह रहा है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन डी पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, मतलब पूर्ण कार्य पूर्ण करके तुरंत अगले क्रिया में पहुंचे। नेक्स्ट कह रहा है 69 शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए? तो ऑप्शन बी उन, ऑप्शन बी उन, ऑप्शन बी उन। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है बताइए? तो ऑप्शन ए कर्मधार है, ऑप्शन ए कर्मधार है, ऑप्शन ए कर्मधार है। नेक्स्ट 29 नंबर कह रहा है गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन बी परिणामवाचक, परिणामवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक। नेक्स्ट वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो ऑप्शन डी इक, 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 ऑप्शन डी इक। नेक्स्ट ऑप्शन डी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो कितना नहीं, ठीक है। आइए कह रहा है सही पहचान का
चयन कीजिए। तो 31 नंबर है, कह रहा है तो ऑप्शन ए, यह काम पहले करो, क्रिया विशेषण, ये सही है, ऑप्शन ए इज राइट। 32 नंबर कह रहा है तरुण शब्द का विलोम है, तो तरुण शब्द का विलोम है तो ऑप्शन डी वृद्ध, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी वृद्ध, ऑप्शन डी वृद्ध, ऑप्शन डी वृद्ध। नेक्स्ट 33 नंबर कह रहा है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो बताइए, तो ऑप्शन डी सहमति, सहमति, ऑप्शन डी सहमति, ऑप्शन डी सहमति। नेक्स्ट पत्र का बहुवचन हिंदी में होगा, तो पत्र का बहुवचन हिंदी में होगा तो ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन सी पत्र, ऑप्शन सी पत्र। नेक्स्ट संचारी भावों की संख्या होती है, तो संचारी भावों की संख्या होती है ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी 33। नेक्स्ट कह रहा है पितृनुमानमति शब्द किस संधि का उदाहरण है, पितृनुमति शब्द किस शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन सी यण संधि, यण संधि, यण संधि, यण संधि। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है परिकर का अनेकार्थी, तो ऑप्शन डी क्षत्रिय, ऑप्शन डी क्षत्रिय, ऑप्शन डी क्षत्रिय। नेक्स्ट दोस्तों चैनल बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो जाता है, ज़्यादा लोग शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी वीडियो मिल जाए और अच्छे से वो भी पढ़ाई कर लें, ठीक है। ये 38 नंबर है, कह रहा है कि भारत की जनगणना किस सूची का विषय है, तो भारत की जनगणना किस सूची का विषय है भाई, तो ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन सी संघ सूची। नेक्स्ट 39 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय के से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है भाई बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, तो ऑप्शन बी मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी। नेक्स्ट 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो बताइए, तो 40 नंबर का ऑप्शन सी कांगो नदी, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, कांगो या जारी नदी, कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, तो कांगो या जारी नदी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, तो किस में, तो ऑप्शन सी 122वें संविधान, 122वें, ठीक है, ऑप्शन सी 122वें। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी बताइए, तो ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किस उद्देश्य से की गई थी, तो कब की गई थी, तो ऑप्शन बी दुनिया के देशों के बीच नियम आधारित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है, तो किसको रखा गया है, तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट कह रहा है धन या संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तनों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, तो ऑप्शन सी सलामी हमला, सलामी हमला, सलामी हमला, सलामी हमला। नेक्स्ट कि भारत में प्रतिबंधित BKI का पूर्ण रूप क्या है, तो पूर्ण रूप क्या है भाई, ऑप्शन बी बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। नेक्स्ट 47 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है, तो कौन सी है भाई, तो ऑप्शन बी बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट 48 नंबर RNA में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, तो कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, तो ऑप्शन डी यूरेसिल, 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 यूरेसिल। नेक्स्ट कह रहा है कि रेडियोएक्टिवता की इकाई क्या है, तो रेडियोएक्टिवता की इकाई क्या है, ऑप्शन सी वैकेरल, 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 वैकेरल। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो जाता है, ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया, तो किसके अनुच्छेद के, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन बी 1972 में। नेक्स्ट 52 नंबर कह रहा है कि पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है, तो पिंजर उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन ए अमृत प्रीतम, अमृत प्रीतम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया है, तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया, तो ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। 54 नंबर कह रहा है महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, तो किस नदी के तट पर हुई थी बताइए, तो 55 नंबर कब का है, ऑप्शन बी ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो प्रथम महिला शासिका थी ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संचालक मुख्यतः किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो किस संस्थान द्वारा? तो ऑप्शन सी सीबीआईसी 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 सीबीआईसी। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को नामांकन वृद्धि हेतु मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो योजना ये कब शुरू हुई बताइए? तो ऑप्शन बी 1995। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट कर बताइए कितना आपका सही हो रहा है कितना नहीं। आइए, कह रहा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ओडिसी नृत्य रूप में पारंपरिक साक्ष्य किन गुफाओं में पाए जाते हैं? तो किन गुफाओं में पाए जाते हैं भाई? तो ऑप्शन सी उदयगिरी और खंडगिरी यानी कि भुवनेश्वर में। नेक्स्ट कह रहा है कि अफ्रीका संघ एयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी अदिस अबाबा इथोपिया। नेक्स्ट 60 नंबर, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है भाई बताइए? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ऑप्शन सी रियाद। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया? तो ऑप्शन सी 24 फरवरी। नेक्स्ट कह रहा है 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन ए इगोर सिकोर्सी। ठीक है। नेक्स्ट कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्याद किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो ऑप्शन सी तेलुगु। नेक्स्ट कह रहा है बाड़मेर, वेसिन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला भारत के किस प्रकार की कृषि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं? तो बताइए। तो ऑप्शन बी रोपड़ कृषि। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। कह रहा है 66 नंबर, राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन सा अधिकारी होता है? तो तहसीलदार के नीचे कौन होता है? तो ऑप्शन ए नायब तहसीलदार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 67 नंबर, 1946 में किस कारण से 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे? तो किस कारण से बताइए? तो ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालाबाजारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है भारतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है? तो ओम का प्रतीक बनाया जाता है बताइए। तो 68 नंबर ऑप्शन बी कटकामुख हस्त। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को वैज्ञानिक गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किसे मिला भाई? 69 नंबर का तो ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट 70 नंबर का मिर्जापुर जिले के कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मेला आयोजित किया जाता है? तो कौन सा प्रसिद्ध मेला? तो ऑप्शन ए कजरी महोत्सव। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी तहसील का स्तर का पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है? तो कौन सा अधिकारी होता है? ऑप्शन बी उप जिलाधिकारी। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है। आइए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित डस्टलीक 2026 मिलिट्री अभ्यास की थीम क्या है? तो क्या है भाई? तो ऑप्शन सी सेमी अर्बन टेरेन के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। नेक्स्ट 73 नंबर कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस नागरिक सम्मान से? तो ऑप्शन बी पद्म भूषण। 74 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? तो किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट 75 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो बताइए। तो ऑप्शन बी इटली। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 75 क्वेश्चन हो गया। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जितना आपका क्वेश्चन ये है आप इसको वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये PDF इसका ले सकते हैं। देखिए, आप इसको वीडियो को पुश कर लीजिएगा और इसको आप लेके अच्छे से लिख के कर लीजिएगा। ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है। देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को इस पेज पे कराना तो दिक्कत ही है, तो आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, सॉल्व करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल भी जाएंगे और इस साथ में आपको आंसर भी हम दे देते हैं। ठीक है। देखिए, आंसर भी दे देते हैं कि आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।